नमस्कार साथियों, राम राम सभी किसान भाइयों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम और मेरे सभी अन्नदाता साथियों का दिल से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल और आज की ये जानकारी हर उस किसान भाई के लिए बहुत ही जरूरी है जिसकी फसल पिछले कुछ दिनों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज आंधी की वजह से खराब हुई है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज जो जानकारी हम देने वाले हैं वो सीधे आपके नुकसान और आपके हक के पैसे से जुड़ी हुई है। और अगर आपने ये जानकारी पूरी नहीं सुनी तो हो सकता है कि आपका जो मुआवजा है वो अटक जाए या फिर आपको पूरी जानकारी ना मिल पाए। इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। साथियों, सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो आपके ही फायदे के लिए है। वीडियो देखने वाले बहुत सारे किसान भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जानकारी लेते हैं लेकिन चैनल को सपोर्ट नहीं करते, तो आप अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने गांव के हर किसान तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी किसान जानकारी के अभाव में पीछे ना रह जाए। क्योंकि आज के समय में जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत है और जिस किसान के पास सही जानकारी होती है वही किसान अपना हक समय पर ले पाता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 से 7 दिनों के अंदर राजस्थान के अलग अलग जिलों में जो बेमौसम बारिश हुई है, ओलावृष्टि हुई है और तेज हवाएं चली है, उसके कारण किसानों की जो रबी की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। गेहूं की फसल आड़ी पड़ गई है, सरसों झड़ गई है, चना खराब हो गया है। जो खराब हो गया है और कई किसानों की तो पूरी की पूरी फसल ही खत्म हो गई है। यानी कि जिस फसल से किसान को पूरे साल की कमाई होने वाली थी वही फसल कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। और ये सिर्फ फसल का नुकसान नहीं है, बल्कि ये किसान की मेहनत, उसकी उम्मीद और उसके परिवार के भविष्य का नुकसान है। अब सोचिए, एक किसान 5 से 6 महीने तक खेत में मेहनत करता है, बीज डालता है, खाद डालता है, सिंचाई करता है, दिन रात मेहनत करता है और जब फसल पककर तैयार होती है तो अचानक से मौसम बदल जाता है और सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में किसान के पास एक ही सहारा बचता है और वो है सरकार। और अब इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और सभी जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जहां जहां फसल खराब हुई है वहां तुरंत सर्वे किया जाए और किसानों के नुकसान का सही आकलन किया जाए ताकि किसी भी किसान के साथ अन्याय ना हो और हर पात्र किसान को उसका मुआवजा समय पर मिल सके। इसके साथ ही कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने भी साफ कहा है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उन्हें जल्द से जल्द राहत दी जाएगी और 10 से 15 दिनों के अंदर मुआवजा राशि किसानों के खातों में भेजने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान को आर्थिक राहत मिल सके और वो अगली फसल के लिए तैयार हो सके। अब बात करते हैं कि आपको कितना मुआवजा मिलेगा। तो साथियों, सरकार की तरफ से जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार जिन किसानों की फसल ज्यादा खराब हुई है उन्हें 34,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जा सकती है और जिन किसानों की जमीन कम है या जिनका नुकसान कम है उन्हें 17,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। लेकिन ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी फसल का कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है और आपकी कितनी जमीन प्रभावित हुई है। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत सारे किसान ये सोचते हैं कि सरकार ने घोषणा कर दी तो अब पैसा अपने आप आ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सरकार फसल देखकर पैसा नहीं देती, बल्कि रिकॉर्ड देखकर पैसा देती है। अगर आपका नाम रिकॉर्ड में है, अगर आपकी गिरदावरी सही हुई है, अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं और अगर आपका बैंक खाता सही तरीके से लिंक है, तभी आपको मुआवजा मिलेगा। नहीं तो आपका नाम सूची से बाहर भी हो सकता है
अब सवाल आता है कि आपको क्या करना है ताकि आपका पैसा ना रुके। तो सबसे पहले आपको अपने पटवारी से संपर्क करना है और यह सुनिश्चित करना है कि आपकी फसल का नुकसान सही तरीके से दर्ज हुआ है। दूसरी बात, आपको अपने बैंक खाते को चेक करना है कि वो एक्टिव है या नहीं। तीसरी बात, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और आपकी ई-केवाईसी पूरी होनी चाहिए। चौथी बात, आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए ताकि आपको मुआवजा आने का मैसेज मिल सके। अब एक और जरूरी बात जो बहुत कम किसान जानते हैं, अगर आपने अपनी फसल खराब होने की जानकारी समय पर नहीं दी तो आपका नाम सूची में नहीं आएगा। इसलिए अगर आपकी फसल खराब हुई है तो तुरंत अपने नजदीकी कृषि विभाग या हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दें ताकि आपका रिकॉर्ड अपडेट हो सके। इसके अलावा कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो बिना नुकसान के भी मुआवजा लेने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपसे साफ कहना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे उन किसानों का नुकसान होता है जिनको वास्तव में सहायता की जरूरत होती है। इसलिए हमेशा सही जानकारी दें और ईमानदारी से काम करें। अब बात करते हैं कि पैसा कब आएगा। तो जैसा कि जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सर्वे पूरा होने के बाद और सूची तैयार होने के बाद 10 से 15 दिनों के अंदर मुआवजा राशि किसानों के खातों में भेजी जा सकती है। लेकिन ये प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी, यानी कि सभी किसानों को एक साथ पैसा नहीं मिलेगा। कुछ किसानों को पहले मिलेगा और कुछ को बाद में मिलेगा। इसलिए अगर आपके खाते में तुरंत पैसा नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब एक बहुत जरूरी चेतावनी, आजकल बहुत सारे फर्जी कॉल और मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा जाता है कि आपका मुआवजा आ गया है और ओटीपी बताओ या पैसे दो। तो साफ समझ लीजिए कि ये पूरी तरह से धोखा है। सरकार कभी भी ओटीपी नहीं मांगती और ना ही मुआवजा दिलाने के लिए पैसे लेती है। इसलिए ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज से सावधान रहें। अब अंत में एक बहुत जरूरी बात, किसान साथियों, मुआवजा कोई एहसान नहीं है बल्कि ये आपका अधिकार है। लेकिन ये अधिकार उसी को मिलता है जो जागरूक रहता है, जो समय पर जानकारी लेता है, जो अपने दस्तावेज सही रखता है और जो अपनी आवाज उठाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सही अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फसल खराब हुई है या नहीं, ताकि हम आपके जिले की अपडेट भी आपको दे सकें। फिर मिलेंगे अगली बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान, जय किसान।